डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मोशन। मोशन वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है जो आपने क्लास 7th 9th या साइंस में अब तक आपने बहुत बार सुना है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं, लाइक पोजीशन में चेंज हो, दैट इज़ कॉल्ड मोशन। तो अब वैसे तो आपने क्लास 10 तक जितना भी स्टडी करा है वो सारा साइंस है। अब आपने 11th में फ़िज़िक्स में ये चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, और फिज़िक्स में भी अकेला फ़िज़िक्स नहीं है, उसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो एक हमारी जो मेन ब्रांच है दैट इज़ मैकेनिक्स, जो मोशन को डील करती है। तो उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, 3 ब्रांचेस है। पहली है स्टैटिक्स, देन काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में किस चीज़ की स्टडी होती है? ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है दैट ब्रांच इज़ नोन एज स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है कि स्टडी तो मोशन की होगी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट टेकिंग कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन यानी कि वो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका क्या नेचर है, और बॉडी का क्या नेचर है, कैसी उसकी शेप है, हमने वो चीज़ कंसीडर नहीं करनी। ठीक है, मोशन दैट इज़ मोशन होगा काइनेमेटिक्स। लाइक स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्ड जो हमारा मैकेनिक्स की ब्रांच है दैट इज़ डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में क्या है? वी शैल कंसीडर कॉज ऑफ मोशन, कि उसमें मोशन क्यों हुआ, वो कौन सा फोर्स था, कितना फोर्स था, उसमें हम फोर्स और सारे फैक्टर्स जो कॉज है वो हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें हम बेसिक स्टडी करेंगे इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। वैसे तो आपको सब पता है, बट उन टर्म्स डेफिनेशंस तो आप जानते हो, लेकिन उनको टर्म जो एक डिफाइन करनी है हम स्टडी करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन इज़ दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी का मीनिंग ये होता है कि लाइक एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास निलिजिबल है, ठीक है, इज़ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जिसका पाथ से स्ट्रेट हो दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ये नया कंसेप्ट है, इज़ दैट मोशन इन विच ए बॉडी इज़ मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ तो हो गया हमारा पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, हम पूरी बॉडी कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास नहीं कंसीडर करना। पूरी बॉडी का सेंस ये होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हमारी एक बुक है, फिजिक्स की बुक है, तो उस बुक के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो साइमल्टेनियसली मूव करेंगे। जैसे सपोज करो आप टेबल पे एक बुक को रखो, उसको आप फोर्स अप्लाई करके उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, तो ऐसा नहीं कि पेज नंबर 1 तो मूव करेगा, पेज नंबर 2 नहीं करेगा, है ना। अगर वो बुक मूव कर रही है तो उससे रिलेटेड जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं सारे ही पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मूव करेंगे एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर टॉप पार्ट है बुक का, जितना डिस्टेंस उसने जितने टाइम में कवर करा उतना ही हमारा जो बॉटम पार्ट होगा बुक का वो भी उतना ही करेगा। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन बहुत सिंपल है, इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज़ मूविंग ऑन ए सर्किल। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है ए रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें पॉइंट मास भी हो सकता है, बट इसमें पॉइंट मास नहीं है। इज़ दैट मोशन इन विच ए बॉडी इज़ मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो सारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो होंगे साइमल्टेनियसली वो भी मूव करेंगे, दैट इज टाइप रोटेटरी मोशन। देन ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे जो हो रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो इसका एग्जांपल क्या है? हमारी जो वॉल क्लॉक है उसमें जो पेंडुलम है दैट इज़ कॉल्ड एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। लास्ट हमारा है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, इफ़ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल। लाइक अगर ऑसिलेटरी मोशन में जो एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है कि मेन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो बहुत स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, देन इट इज़ सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। लाइक उसमें वाइब्रेशंस होते हैं।
तो उसके बाद हमारे ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि उसमें अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बतानी हो पी पॉइंट पे, अगर हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की हेल्प ले रहे हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ये हमारा ओ ओरिजिन है, कितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे ट्रेन है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रही है, या हम अगर एक नैरो रोड में जाकर मूव करें तो दैट इज़ स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड फिर हमारा है टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की नीड हो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, जैसे एक्स है, वाई है जेड, कुछ भी हो सकता है,